अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, इस तारीख़ी मकाम पर दूसरी मर्तबा खिताब के सिलसिले में हाज़िर होने का मौका मिला है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक होता है ईमान और एक होता है अमल। जब ईमान का लफ्ज़ बोला जाए तो अमल ऑटोमेटिक उसके अंदर शामिल होता है, लेकिन जब ईमान और अमल दोनों बोला जाए तो ईमान से मुराद सही अकीदा और अमल से मुराद नेक अमल। कुरान मजीद में कामयाबी का मेयार ईमान और अमल सालेह दोनों पर बताया गया। कुरान में आप देखें, जहां भी कामयाब लोगों की सिफत बयान हुई, ईमान और अमल सालेह का जिक्र है। सूरह अहकाफ की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मानते हैं, उसकी तौहीद का इकरार करते हैं, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसी के ऊपर जम जाते हैं, उसी तौहीद के ऊपर, उसी अकीदे के ऊपर जम जाते हैं, फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क़यामत के दिन उन्हें न कोई डर होगा न कोई गम होगा। उलाइका अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा, ये वही लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे और हमेशा ये जन्नत में रहेंगे। जज़ाअन बिमा कानू यामलून, और वो जन्नत उनके अमल के बदले उन्हें मिलेगी। यहां भी देखिए अमल का लफ्ज़ आया है। हमारे यहां खास तौर से हम किताब और सुन्नत पर चलने वाले लोग, सही अकीदे के हामिल लोग, अपने आप को अहले हदीस
कहलाने और सलफी कहलाने वाले लोग। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत ये आई कि जब हमने ये समझ लिया कि हमारा अकीदा सही है, तो अमल के मैदान में हम लापरवाह हो गए। हमारे यहां बेअमली आ गई, अमल से दूरी आ गई, जबकि कुरान और सुन्नत में बेअमल लोगों का ठिकाना जहन्नम बताया गया। अल्लाह ताला की जो मेरिट लिस्ट बनेगी, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मेरिट होती है, अल्लाह ताला की जो मेरिट होगी वो किस बुनियाद पर होगी? वो अमल की बुनियाद पर होगी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरे बंदो तुम्हारे दरमियान जो सबसे ज्यादा तकवा वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, वही अल्लाह की नजर में सबसे ऊंचा मकाम पाएगा। अल्लाह ताला क्या तुम्हारा नसब नहीं, तुम्हारा इलाका नहीं, तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारा खानदान नहीं देखा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसरे बिही नसबुहु, जिसका अमल उसको पीछे कर दे, जो अमल के एतबार से बर्बाद हो जाए, जिसके अमल में बिगाड़ पाया जाए, वो कितने ही ऊंचे खानदान का हो, कितने ऊंचे नसब वाला हो, अल्लाह ताला क्या उसका नसब कोई काम आने वाला नहीं है। कुरान उठाइए, जहां भी अल्लाह ताला जन्नत का जिक्र करता है, वजाहत कर देता है कि जन्नत हमने नेक अमल करने वालों के लिए तैयार की है। जुमा के दिन आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है फजर की नमाज में जुमा के दिन पहली रकात में सूरह सजदा पढ़ी जाए। इमाम साहब सूरह सजदा की तिलावत कर रहे हैं, सूरह सजदा के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, हमने जन्नत में तुम्हारी आंखों की ठंडक का जो सामान तैयार करके रखा है, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाने वाली जो चीजें तैयार करके रखी है, तुम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, तुम शऊर भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बंदो, ये जन्नत किसको मिलेगी? फरमाया जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये जन्नत नेक अमल करने वालों को मिलेगी। अमल ये हमारी जिंदगी का मकसद है। कुरान मजीद का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे बंदो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इसीलिए दुनिया में पैदा किया है ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, तुम्हारा इम्तिहान करे कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। अमल ही हमारी जिंदगी का मकसद है, नेक अमल। इसीलिए आप देखिए, कुरान मजीद के 17वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने बहुत सारे नबियों का जिक्र करता है, बहुत सारे रसूलों का जिक्र करता है, और उसके बाद फरमाता है, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात। ये मेरे अंबिया थे, ये मेरे रसूल थे, ये मेरे पैगंबर थे, लेकिन ये भी नेकी के कामों में आगे आगे रहते थे। यदऊनना रगबन व रहबा, मेरे रसूल मेरे पैगंबर भी जब मेरे आगे हाथ फैलाते थे तो मुझसे डरा करते थे, मेरी रहमतों की उम्मीद भी लगाते थे, मेरे अजाब से डरा भी करते थे। वकानू लना खाशिईन, और मेरे नेक बंदे मुझसे डरा करते थे। कुरान कह रहा है कि नेक लोगों की यह सिफत है कि वो अमल के मैदान में आगे होते हैं। इतना ही नहीं, कुरान तो कहता है कि नेक वो लोग होते हैं कि अमल करके भी डरते रहते। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफिकून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे कुछ बंदे वो भी होते हैं जो हमसे डरा करते हैं,
जो हमारी आयतों के ऊपर ईमान रखते हैं, जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते। वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ, और मेरे नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह की राह में बहुत कुछ दिया करते हैं, अल्लाह की राह में बहुत सारे नेक काम करते हैं। व क़ुलूबुहुम वजिलतुन, लेकिन फिर भी उनके दिलों में डर होता है, उनके दिलों में खौफ होता है। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, उनको ये एहसास होता है कि एक दिन अपने मालिक के पास जाना है। अम्मा आयशा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आए अल्लाह के रसूल, ये कुरान के 18वें पारे में अल्लाह ताला किन लोगों का जिक्र कर रहा है? ये कौन लोग होंगे जो अल्लाह की राह में सदका और खैरात भी कर रहे हैं, नेकी के काम भी कर रहे हैं, फिर भी उनके दिलों में डर है? आए अल्लाह के रसूल, अहुमुल्लज़ीना यशरबूनल खम्र व यसरुकून, आए अल्लाह के नबी, क्या ये वो लोग हैं जो शराब पिया करते हैं? क्या ये शराबी लोग हैं? क्या ये चोर लोग हैं? नबी अकरम ने फरमाया, ला या बिन्त सिद्दीक, आए अबू बकर की बेटी है, सिद्दीक की बेटी है मेरी बीवी आयशा, तुम गलत सोच रही हो। यहां पर अल्लाह ताला बुरे लोगों का बयान नहीं कर रहा है, यहां शराबियों की बात नहीं हो रही है, यहां जानी और चोरों की बात नहीं हो रही है। हुमुल्लज़ीना युसल्लून व यसूमून व यतसद्दक़ून, ये तो नेक लोगों की बात हो रही है, ये तो नमाजियों की बात हो रही है, ये तो अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने की वालों की बात हो रही है। वो इतने सारे नेक काम करते हैं, व यखाफून अन ला युक़बल मिनहुम, लेकिन फिर भी ये डरते रहते हैं कि पता नहीं हमारी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी कि नहीं होगी। नेक वो लोग होते हैं कि नेकी करके भी डरते रहते, हमारा क्या होगा? हमारे नामे अमाल में तो नेकियां ही नहीं हैं, तो बहुत कम है, बहुत मामूली। और जाहिर सी बात है कि नेकी करने का जो चांस है वो इसी जिंदगी में हमें मिलेगा, इसके बाद मिलने वाला नहीं, एक ही चांस मिलेगा। अल्लाह ताला दोबारा कोई चांस देने वाला नहीं। मौत आएगी, ये चांस खत्म। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब मौत आएगी, मौत का फरिश्ता इंसान के पास आएगा तो इंसान मरने के बाद अल्लाह से कहेगा, रब्बिरजिऊन, आए अल्लाह तू एक बार दोबारा हमें दुनिया में जाने का मौका दे दे, एक मोहलत और दे दे, एक टाइम और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, आए अल्लाह मैं वादा करता हूं इस बार सारी जिंदगी नेक अमल में गुजारूंगा, अमल साले में गुजारूंगा, तेरी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा, कोई कोताही नहीं करूंगा। कल्ला, अल्लाह की तरफ से जवाब दिया जाएगा, नहीं नहीं मेरे बंदे, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी होने वाली नहीं है। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, मेरे बंदे अब अमल करने का टाइम खत्म हो गया है, अब तो तू बरज़ख की जिंदगी गुजारेगा, अब तेरे अमल के एतबार से कब्र के अंदर तेरे साथ मामला किया जाएगा, अब आखिरत में तेरा हिसाब व किताब होगा, अब तुझे दोबारा कोई मोहलत नहीं मिलेगी। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, फिर जब क़यामत के दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसालून, अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो, दुनिया में तुम मुसीबत में पड़ते हो, तुम्हारे रिश्तेदार काम आ जाते हैं, भाई बंधु काम आ जाते हैं, खानदान के लोग काम आ जाते हैं, तुम्हारे कामों को आसान कर देते, तुम्हारी परेशानियों को हल्का कर देते, तुम्हारे दुख दर्द में शरीक हो जाते हैं। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह फरमा रहा है, फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, क़यामत के दिन कोई नसब काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार के काम नहीं आएगा, कोई एक दूसरे की हाल चाल भी पूछने वाला नहीं होगा। उस दिन क्या हाल होगा? फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिसके नाम आमाल में नेकियां ज्यादा होंगी, तराजू पर जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, जो अमल के मैदान में आगे होगा, अल्लाह फरमा रहा है वही कामयाब होगा। वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु
फउलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। और जिसके नाम आमाल में नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, नेकियां उसके नाम आमाल में कम होगी, अल्लाह फरमा रहा है वो तो जहन्नम में जाएगा, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। यौम तलफ़हु वजूहहुमुन्नार, यौम तलफ़हु वजूहहुमुन्नार, क़यामत के दिन दुनिया में अपने चेहरों को सजाने वालों, संवारने वालों, उसकी हिफाजत क्रीम और फेस वॉश से करने वालों, यौम तलफ़हु वजूहहुमुन्नार, क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरों को अल्लाह ताला झुलसा देगा। वहुम फ़ीहा कालिहून, और बड़े बदसूरत हो जाएंगे जहन्नम में। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कुर्बानी के बाद बकरे का जो सर होता है, कैसा उसकी दांत उसका निकला होता है, जीभ बाहर होती है, उस ऊपर की चमड़ी गायब होती है, उस बकरे की जैसी खोपड़ी होती है जहन्नम में जाने के बाद इंसान का वो हाल, उसी को अल्लाह ताला ने कालिहून कहा है। जहन्नमी जहन्नम में चले गए, अल्लाह ताला सवाल करेगा, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। मेरे बंदो ये बताओ, क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने नहीं पढ़ी जाती थी? क्या कुरान और हदीस तुम्हारे सामने नहीं पढ़ा जाता था? तुम झुठलाते थे, तुम इनकार कर देते, तुम नहीं मानते थे। जहन्नमी कहेंगे, क़ालू रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिन। जहन्नमी कहेंगे, हाँ अल्लाह, हम तो बदनसीब थे, तेरा कुरान पढ़ा जाता था, हमने कभी गौर न किया, तेरे रसूल की हदीसें पढ़ी जाती थी, हमने कभी अमल नहीं किया। रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना, आय अल्लाह हमारी बदनसीबी ने हमें मार दिया। व कुन्ना क़ौमन ज़ालिन, आय अल्लाह हम तो गुमराह लोगों में शामिल हो गए, हम भटके हुए लोगों में शामिल हो गए। रब्बना अखरिजना मिन्हा, आय अल्लाह एक बार तू जहन्नम से निकाल दे, एक मौका और दे दे, एक टाइम और दे दे, एक चांस और दे दे। रब्बना अखरिजना मिन्हा, तू एक बार हमें जहन्नम से निकाल दे। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, आय अल्लाह अगर उसके बाद दोबारा हमने वही हरकत की तो आय अल्लाह तू जो अजाब देगा हम भुगतने के लिए तैयार है। आय अल्लाह हम वादा करते हम सुधर जाएंगे, अब हम दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। अल्लाह कहेगा, इक़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। जहन्नमियों, अब तुम्हारे पास पछताने का भी मौका नहीं है, अब तुम्हें जलील होकर इसी जहन्नम में रहना है। वला तुकल्लिमून, दुनिया में तो तुम्हारे पास तौबा करने का भी टाइम था, अपने रब को मनाने का भी टाइम था, अपने रब से बात करने का भी टाइम था। वला तुकल्लिमून, लेकिन आज तो मुझसे बात भी मत करो। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अल्लाह ऐलान कर दे कि अब बात भी नहीं कर सकते। अभी तो बात कर सकते अपने मालिक से, अपने मौला से, अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अपनी बदअमलियों को नेक अमल में बदल सकते हैं। मेरे भाई, क्या अल्लाह के यहां हम ये कह के बच जाएंगे कि आय अल्लाह हम कब्र परस्त नहीं थे, ताजिए नहीं उठाते थे, रबीउल अव्वल में जुलूस में शरीक नहीं होते थे बस, और बाकी अमल के मैदान में हम कोरे। हमारा अकीदा सही है, हमारी तौहीद सही है, लेकिन अमल का क्या? अमल के बगैर हम अल्लाह को क्या जवाब दें? कारोबार करने वाले लोग हैं, आप कारोबार करते हैं, पार्टी के यहां पार्सल बेचते हैं, पार्सल में आप माल रख के बेचते हैं, आपने खाली डब्बे भेज दिए, खाली कार्टून पैक करके भेज दिए और बिल बना के भेज दिया, साहब पेमेंट भेज दो, पेमेंट तो मिलने वाला नहीं। हमारे पास कुछ है नहीं, खाली है हम, हमारे पास कोई पूंजी नहीं, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे अल्लाह हमारा अकीदा सही था, हमारा ईमान सही था, अमल खराब था तो क्या हो गया? अल्लाह ताला के यहां कौल और अमल दोनों देखा जाएगा। अल्लाह को इससे बड़ी नफरत है कि आदमी की बातें बड़ी अच्छी हो और अमल के मैदान में वो कोता हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो तुम वो बात कहते क्यों जो करते नहीं हो।
कबूर मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह ताला को इससे बड़ी नफरत है कि आदमी के कौल व अमल में तजाद हो, कौल अलग हो, अमल अलग हो। अल्लाह ताला ने इसे यहूदियों की सिफत बताया है, इसे बेवकूफों की सिफत बताया है। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा अफला ताक़िलून। ऐ यहूदियों, ऐ बनी इसराइल के लोगों, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं? अल्लाह ताला ने बेअकल कहा है। सवाल यह है मेरे भाइयों कि आज हमारे माहौल में जो ये बेअमली है, अमल से दूरी है, इसके रीजंस क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके असबाब क्या है? एक बहुत बड़ी वजह तो यह है कि हमारा जो अजली दुश्मन है, जो पहले दिन से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, शैतान, जिसने अल्लाह ताला से वादा किया था कि तेरे बंदों को छोड़ूंगा नहीं। फबिमा अग़वैतनी लाक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। ऐ अल्लाह, तूने मुझे धुतकार दिया, मुझे जलील कर दिया, लेकिन मैं भी वादा करता हूं, तेरी इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, मैं सीधी राह में बैठ जाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। तेरे बंदों को आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी गुमराह करूंगा, दाहिनी तरफ से भी गुमराह करूंगा, बाएं, चारों तरफ से तेरे बंदों का जीना हराम करूंगा। शैतान तो लगा हुआ है। अच्छा, शैतान को दुश्मन हम लोग सब लोग मानते तो हैं, शैतान को गाली खूब देते, बहुत कमीना है, बहुत मरदूद है, लईन है, लेकिन करते हैं उसी की। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा फत्तखिजूहु अदुव्वा, शैतान को अपना दुश्मन समझो, उससे वाकई बचो। अरे शैतान ने हमारे बाप को नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ेगा? हमारे बाप आदम को और हमारी मां हव्वा को उसने शीशे में उतार दिया, झूठी कसम खा के। कहा कि ऐ आदम, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो ये मना किया है इस दरख्त के करीब जाने से, मालूम है क्यों मना किया है? इल्ला अन तकूना मलकई, तुम फरिश्ते बन जाओगे इसलिए मना कर रहा है। औ तकूना मिनल खालिदीन, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे इसलिए मना कर रहा है कि तुम हमेशा मत रहो। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खा खा के हमारे बाप हमारी मां को बहकाया, कसम खा खा के कहा कि मैं तुम्हारा खैर खाऊं, मैं तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूं। फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान ने झूठी कसम खा के हमारे माँ बाप को भी अपने फंदे में फंसा लिया, अपने जाल में फंसा लिया। इसीलिए अल्लाह ताला जब सूरह आराफ के अंदर हजरत आदम का वाकया बयान करता है तो बयान करने के फौरन बाद कहता है, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह। ऐ आदम के बच्चों, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम के बेटो, इसी शैतान ने तुम्हारे बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा को जन्नत से निकलवाया था, उन दोनों को नंगा किया था, उन दोनों की शर्मगाहों को खोल दिया था। वो शैतान आज भी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, उस शैतान की चालों से तुम बच कर रहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, आदमी रात में बिस्तर पे सोने गया है, शैतान ने सोने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। दिन भर हम कारोबार करते रहे, काम करते रहे, जागते रहे, शैतान पीछे लगा था। रात में बिस्तर पे सोने को गए तो शैतान वहां पर भी हमारे पीछे लगा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याक़िदु शैतान अला काफियति रासी अहदिकुम इज़ा नाम सलासउ क़दीम। जब कोई इंसान सोने के लिए बिस्तर पे जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर, उसके सर के पिछले हिस्से पर 3 गिरेह लगाता है, 3 गांठ लगाता है, 3 गिरेह लगाता है हमारी गुद्दियों पर, और हमें समझाता है कि आराम से सोते रहना, अजान सुनाई दे, नमाज का टाइम हो जाए, परवाह मत कर, तुम आराम से अलैका लैलुन तवील फरकुद, सोते रहो, अभी आराम का टाइम है, सोते रहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर बंदा फजर की नमाज के टाइम उठ जाता है, वह ज़कर अल्लाह, और अल्लाह ताला का जिक्र कर लेता है, सोकर उठने की दुआ पढ़ लेता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ लेता है, सोकर उठने के अज़कार पढ़ लेता है, तो शैतान की एक गिरह खुल जाती है।
फ़इन तवज़्ज़ा, और अगर उठ के वजू बना लेता है तो शैतान की दूसरी गिरे भी खुल जाती है। फ़इन सल्ला, अगर फजर की नमाज पढ़ लेता है तो शैतान की तीनों गिरे खुल जाती है और शैतान के बंधन से आदमी आज़ाद हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। वरना दिन भर उसका माइंड, उसका जिस्म, उसका सब कुछ बिल्कुल खबीस बना रहता है। ये है शैतान। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी कल मेरी फजर की नमाज छूट गई, मैं सोया रह गया। आपने फरमाया ज़ाका शैतानु बाल फी उज़ुनिही, जिसकी फजर की नमाज छूट गई सोने की वजह से, नींद की वजह से, शैतान ने उसके कान में पेशाब किया। कितने बदनसीब हैं। उस मरदूद ने हमारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया और आज हम उसके अपने कान को उसका जो है लेटरिन बनाया, उसका पेशाब खाना बनाया। तो हमारी बेअमली का ये पहला सबब है शैतान। शैतान हमें झूठी तमन्नाएं, झूठी आरज़ुएं, झूठे दिलासे, अरे अभी से क्या करोगे तुम, नमाज पढ़ के 40 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे, हज भी कर लेना, उम्रा भी कर लेना, तमन्नाएं, झूठे दिलासे। यईदुहुम व युमन्नीहिम वमा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान जो भी वादा करता है, झूठा वादा करता है, वो झूठे वादों में तुम्हें मुब्तला करके गुमराह कर देता है। बेअमली का एक सबब यह भी है कि जनाब हमारा अकीदा सही है, तौहीद पर हम हैं, अब तो अल्लाह ताला, जन्नत तो हमारी पक्की है, रिजर्वेशन है हमारा। यह भी एक बहुत बड़ा सबब है। एक हदीस पाक देखिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल जिहाद में यह हदीस है। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु रदीफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिमारिन युकालु लहू उफैर, मैं अल्लाह के नबी के पीछे एक गधे के ऊपर बैठा हुआ था। अल्लाह के रसूल गधे की सवारी कर रहे थे। आज के जमाने में गधे की सवारी का नाम लो तो लोग नाक पर हाथ रख लेंगे। गधे की सवारी उस जमाने में आम थी। जमाने की बात होती है, आज हमारे लिए ऐब हो सकती है, लेकिन ऐब है नहीं, हमने ऐब बना दिया है। हमारे नबी ने, सहाबे किराम ने गधे की सवारी की। तो नबी अलैहिस्सलाम गधे पर सवार है। गधे का नाम भी बताया गया, उफैर नाम था गधे का। उस जमाने में जानवरों का भी लोग नाम रखते थे। अल्लाह के प्यारे रसूल के पास 2 ऊँटनियां थी, एक का नाम कस्वा था, एक का नाम आज़बा था। और यहां जिस गधे पर आप सवार, उस गधे का नाम बताया गया उफैर था। अल्लाह के नबी कहते, मुआज़ एक बात बताओ, हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला का बंदों के ऊपर क्या हक है और बंदों का अल्लाह ताला के ऊपर क्या हक है? सहाबा की आदत थी, जवाब मालूम भी होता था तो कहते थे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते थे। क्या पता हमारा जवाब गलत हो। एक हम लोग हैं कि नहीं मालूम रहेगा तो भी फतवा देने लगे। हर आदमी अल्लामा और मुफ्ती बना बैठा है। उलमा मौजूद हैं, अहले इल्म मौजूद हैं, उनसे पूछने में शर्म है। किसी ने कोई बात पूछी, हाँ जनाब कर लो, ये काम जायज है। 4 तकरीरें सुन के, 4 किताबें पढ़ के, यहां 10-10 साल तक दीनी इदारों में जो लोग पढ़ते हैं, फारिग होते हैं, वो भी किसी मसले के सिलसिले में फतवा देने से पहले सोचते हैं कि भाई इस सिलसिले में पहले अहले इल्म की राय देख ली जाए। यहां जनाब आली इंटरनेट चलाना क्या सीख लिया, 2-4 उलमा की तकरीरें क्या सुन ली, कुछ किताबें क्या पढ़ ली कि हर मामले में धड़ल्ले से फतवा देते हैं। इस सहाबे किराम का तरीका नहीं था मेरे भाई। सहाबे किराम को पता भी रहता था और रसूल अकरम पूछते थे तो कहते अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुआज़, अल्लाह ताला का बंदों के ऊपर यह हक है कि बंदे अल्लाह ही की इबादत करें, अय्याबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करें, उसकी तौहीद पर रहें, उसके साथ शिरक न करें। और अल्लाह ताला के ऊपर बंदों का यह हक है, अल्ला युअज़्ज़िब मन ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, कि जो अल्लाह ताला के साथ शिरक न करे, अल्लाह ताला उसे हमेशा के लिए जहन्नम में न डाले। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बता दी। अफला उबश्शिर बिहिन नास, मैं ये खबर क्या लोगों को न बता दूं, लोगों को बता दूं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तुबश्शिर, मत बताओ उन्हें, बताओगे फयत्तकिलू, तो इसी पर तकिया कर लेंगे। बस साहब हम तो तौहीद पर हैं, अब अमल की क्या जरूरत है। तो गोया कि अल्लाह के रसूल ने मना किया कि तौहीद असल है,
तौहीद के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन अमल भी जरूरी है। सिर्फ तौहीद पर तकिया करने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। बेअमली का एक सबब यह भी है हमारे समाज में कि हम कहते हैं यार अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, थोड़े बहुत गुनाह हो भी जाएंगे, अकीदा सही, ईमान सही है तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये गलत है, ये अल्लाह ताला की रहमत का नाजायज फायदा है। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, मगर उसकी पकड़ भी बड़ी खतरनाक है। नब्बे बादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ऐ मेरे नबी मेरे बंदों को बता दो कि मैं गफूरुर रहीम हूं। व अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, लेकिन मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक है। इसीलिए आप देखिए कि शरीयत हमें यह तालीम देती है कि हम अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी लगाएं और उसके अजाब से डरे भी। उसके अजाब का डर भी हमारे दिल में होना चाहिए। कुछ हमारे भाई हैं, वो कहते हैं जनाब कयामत के दिन रसूल का दामन पकड़ लेंगे, रसूल बचा लेंगे, औलिया किराम बचा लेंगे, इनका दामन हमने पकड़ा हुआ है, इनके मुरीद हैं हम, इनके सिलसिले से जुड़े हुए, ये बचा लेंगे। क्या ऐसा होगा कयामत के दिन? अमल कुछ मत करो, फला का दामन पकड़ लो, फला का दामन पकड़ लो, बच जाओगे? ऐसा सिस्टम कयामत के दिन नहीं चलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीही वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह। ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हें जो रोजी दिए तुम उसमें से अल्लाह की राह में खर्च किया करो, उस दिन के आने से पहले। ला बैउन फ़ीही, जिस दिन कोई सौदा नहीं होगा, कयामत के दिन कोई सौदा नहीं होगा। चलो साहब मेरे बेटे को ले लो, मुझे छोड़ दो, मेरे गुनाह उसको देकर उसकी नेकी मुझे दे दो, ये सौदा कयामत के दिन नहीं होगा। वला खुल्लतुन, और कयामत के दिन कोई दोस्ती भी काम नहीं आएगी। वला शफाअह, और कयामत के दिन शफाअत भी काम नहीं आएगी। यहां मैं शफाअत का इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आदमी अमल से दूर रहे, ईमान सही नहीं, अकीदा सही नहीं, अमल में गड़बड़ है और शफाअत की उम्मीद लगाए। कुरान ने ऐसी शफाअत की तरदीद की। शफाअत होगी, अल्लाह के प्यारे रसूल शफाअत करेंगे, मगर हम उसके हकदार भी तो बने। आदमी अमल से कभी कभी इसलिए भी दूर होता है, सोचता है कल कर लेंगे ये काम, जवान है अभी, अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, हज कर सकता है, थोड़ा एज हो जाए तब कर लेंगे, अभी हज कर लेंगे तो फिर नमाज की पाबंदी भी करना पड़ेगा, दाढ़ी वाड़ी भी रखना पड़ेगा। ये कल पे टालना भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जिक्र किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग करते करते क्या कहते हैं, उक़्तुलू यूसुफा अवितरहू अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम, चलो मिलकर हम यूसुफ का मर्डर कर दें, यूसुफ को कत्ल कर दें, यूसुफ की वजह से हमारे बाप हमें तवज्जो नहीं देते। इससे एक नुक्ता मिला कि किसी बाप के अगर 4 बच्चे हो, कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा लायक है, कोई नालायक है, कुछ किसी के अंदर कोई खूबी है, किसी के अंदर वो खूबी नहीं है, लेकिन हक और इंसाफ सबको बराबर देना है। याकूब अलैहिस्सलाम की 11-12 बेटे, लेकिन मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा करते। मोहब्बत हो भी सकती है, कभी कभी ऐसा होता है बाप को बड़े बेटे से ज्यादा मोहब्बत होती है, कभी कभी ऐसा हो सबसे छोटे वाले बच्चे से ज्यादा मोहब्बत तो खैर उस पर किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन आप जाहिर करें कि दूसरे भाइयों के सामने कि हम इससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो इससे भाई भाई में नाचाकी पैदा होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में जो नफरत पैदा हुई, इसीलिए पैदा हुई, बोले हम लोग 11-10 भाई एक मां से हमसे उतनी मोहब्बत नहीं करते जितने यूसुफ से और उनके भाई बिन्यामीन से करते हैं। तो भाइयों ने कहा एक काम करो, चलो यूसुफ को मार देते, किल हिम, कत्ल कर देता हूं, मर्डर कर देता हूं। वत्तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, और बाद में हम तौबा औबा कर लेंगे, अल्लाह से माफी मांग लेंगे, नेक बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा शैतान का वसवसा है कि गुनाह करने के टाइम ये ख्याल पैदा हो कि अभी तो गुनाह कर लो, बाद में सुधर जाएंगे। इस्लाम कहता है नहीं, अभी सुधरो, अभी इस्लाह करो, अभी तौबा करो। अरे कल किसने देखा है? कोई गारंटी है? आदमी रात बिस्तर पे सोने गया है,
सुबह का सूरज उसे नसीब होगा कि नहीं होगा। इसीलिए कहा कि फौरन तौबा करो। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी अय्यु सदक़ती आज़म अजरा, सबसे ज्यादा सदका और खैरात कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अंत सद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन, बेहतरीन सदका वो है जो सेहत की हालत में किया जाए, तंदुरुस्ती की हालत में किया। बीमार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए, हाँ मदरसे में इतना दे दो, मस्जिद में इतना दे दो, ये कौन सा सदका है? सेहत में, तंदुरुस्ती की हालत में और माल की मोहब्बत रहते हुए। जब मरने के टाइम आदमी होता तब तो माल की मोहब्बत कम हो जाती है, तब तो ये रहता है कि अब तो जाना है अल्लाह, अब दुनिया से जाना है, अब माल तो सारा बच्चों का हो जाएगा, तब चंदे पर चंदा दिया जा रहा है। नहीं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि सेहत की हालत में और उस हालत में जब माल की मोहब्बत हो, वह तक्षल फक्रा, और डर हो कि कहीं कारोबार में मंदी ना आ जाए, कहीं मेरा कारोबार बैठ ना जाए, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, वह तामलुल गिना, और ज्यादा अमीर होने की ख्वाहिश हो, उस हालत में जो सदका किया जाए वो सदका अल्लाह के यहां कबूल होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा मत करो हत्ता इज़ा बलगतिल हुलकुम, जब जान बिल्कुल हलक पर आ जाए, आखिरी टाइम आ जाए, तब कहो कि ले फलानिन कजा, ले फलानिन कजा, हाँ वो जरा मोहल्ले के फला गरीब को ये दे दो, उसको ये दे दो, उसको दे दो। अरे अब तो सबको मिल ही जाएगा, तुम मर जाओगे दूसरों का हो जाएगा। फकत कान अली फुना, तुम मरोगे तुम्हारा सारा माल दूसरों का तो हो ही जाएगा। लिहाजा सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में सदका किया जाए, नेक काम किए जाए। कल के लिए मत टालो मेरे भाई। इंसान की सेहत का कोई भरोसा नहीं, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं। लिहाजा अमल करो और आज करो, अभी करो। अमल से दूर होने का एक बहुत बड़ा सबब यह भी है, इंसान गलत संगत में पड़ जाता है। नमाजी है, संडे का दिन आया, दोस्तों ने कहा चलो यार सारनाथ चलते, अब सारनाथ चला गया। अब अजान हो रही है, 5 टाइम का नमाज, एक टाइम की नमाज छूटती नहीं है, लेकिन आज दोस्तों के साथ पार्क में घूम रहा है, क्या नमाज पढ़ेगा? दोस्तों का असर पड़ता है। एक आदमी जो कभी सिगरेट नहीं पीता, कभी स्मोकिंग नहीं करता, स्मोकिंग करने वाले के साथ बैठेगा, 10 बार वो लोग कहेंगे, 10 बार वो मना करेगा, 11वीं बार बोलेगा लाओ यार थोड़ा सा मैं भी ट्राई कर लूं। इंसान की फितरत है। और एक बात और याद रखिए कि अच्छे आदमी के ऊपर बुरे आदमी का असर जल्दी पड़ जाता है, और बुरे आदमी पर अच्छे आदमी का असर बहुत लेट पड़ता है। ये फितरी कायदा है। किसी चीज को बनाना मुश्किल है, बिगाड़ना बहुत आसान है। इसीलिए इंसान, आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, आप नजर रखिए कि आपके बच्चे के साथ उठने बैठने वाले लड़के कैसे हैं। आपकी लड़की कॉलेज और स्कूल में जाती है, आप नजर रखिए, निगरानी रखिए, ये आपका फर्ज है। अभी आपने पूरी एक तकरीर सुनी औरतों के ताल्लुक से। मौलाना कुरान और हदीस की रोशनी में भी बात कर रहे थे, और हमारे समाज में क्या चल रहा है इस पर भी रोशनी डाल रहे थे। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, दशाश्वमेध की मार्केट में एक दुकान पर मैं गया अपनी अहलिया के साथ, कुछ लेडीज कपड़ा लेना था, और मैंने जो मंजर देखा है मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अब ये चीज आम हो रही। शोरूम है, गैर मुस्लिम का शोरूम है, मुसलमान का होता तो भी ये काम गलत होता, मैं बता रहा हूं, गैर मुस्लिम का शोरूम है, बड़ी दुकान है। लहंगा, एक मुस्लिम लड़की जो नकाब में थी, उसने लहंगा पसंद किया, और उसके बाद दुकानदार ने कहा आप ट्रायल कर लें, देख लें। उसने सबके सामने अपना नकाब उतारा, लहंगे को पहना, आईने के सामने खड़ी हुई। फिर जो लहंगे की साड़ी होती है, वो दुकान पे काम करने वाला जो वर्कर है, जो काम करने वाला है, वो उसके बदन को टच कर रहा है। उस लड़की की मां मौजूद है, उसके माथे पर कोई सिलवट नहीं। ये हमारी गैरतों के जनाजे निकल रहे मेरे भाई। हमारी एक मुसलमान औरत इतनी बेगैरत कि गैर मुस्लिम, गैर महरम, गैर मुस्लिम उसके बदन को टच कर रहा है, उसका बाप मौजूद है। मैंने दो लड़कियों को, 2 औरतों को देखा, दोनों इत्तेफाक से मुसलमान थी। ये आज आम है, दुकानों पे जा रही हैं, नाप दे रही हैं, गैर मुस्लिम मर्द है, नाप ले रहा है, उनके बदन को टच कर रहा है, शौहर के सामने, भाई के सामने, बाप के सामने। कैसे बेगैरत लोग हैं। एक मुसलमान औरत का सबसे बड़ा जेवर उसकी शर्म और हया है मेरे भाई। लेकिन आज वो जेवर भी हमसे रुखसत, हमारी माए बहनों से रुखसत हो रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।
तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बेअमली की एक बहुत बड़ी वजह गलत संगत है। आपकी लड़की कॉलेज में पढ़ती है, उसके साथ अगर बेहया और बेगैरत किस्म की लड़कियां उठेंगी बैठेंगी, आपकी मजबूत तरबियत फेल हो जाएगी, उसकी सोहबत पास हो जाएगी, आपकी बरसों की मेहनत बेकार हो जाएगी। आपके कॉलेज के गलत किस्म के लड़के आपके बच्चे को नशे का आदी बना देंगे, उसको ब्लू फिल्मों का आदी बना देंगे, उसे बिगाड़ देंगे, उसे खराब कर देंगे। इंसान दोस्ती करे तो सोच के करे, इंसान सोहबत किसी की इख्तियार करे, किसी के साथ दोस्ताना करे तो सोच के करे। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। इंसान दोस्ती सोच समझ के करे, इसलिए कि दोस्तों का जो अकीदा होता है, जो ईमान होता है, जो दीन होता है, जो धर्म होता है, वही इंसान का होता है। तो यह है बेअमली के असबाब, यह है बीमारी। ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, बेअमली को दूर कैसे किया जाए? तो सबसे पहली चीज याद रखिए मेरे भाई, आज का इंसान नगद पसंद करता है, उसे हर चीज कैश चाहिए। दुकानों पे आप देखिए लिखा रहता है आज नगद कल उधार। आखिरत में जो कुछ मिलेगा तो सब कल मिलेगा, जन्नत में मिलेगा। इंसान को यही चाहिए, उसे यही हूर चाहिए, उसे यही शराब चाहिए, उसे यही लज्जत चाहिए। इंसान अगर यह सोच ले कि दुनिया की यह लज्जत जिसको पाने के लिए हम आखिरत की लज्जत को छोड़ रहे हैं, उसके सामने इसकी कोई औकात नहीं। दुनिया की जिस लज्जत के पीछे हम भाग रहे हैं, इसके मुकाबले में आखिरत की लज्जत वो हजारों लाखों गुना ज्यादा बेहतर है। दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मुकाबला नहीं। हमारी कोई नेकी अल्लाह के यहां बर्बाद नहीं जाएगी, हमें अज्र मिलेगा। ये जब यकीन पैदा हो जाए तो इंसान नेकी करता है। वला अज्रुल आखिरती अकबर लौ कानू यालमून। आखिरत के अंदर जो तुम्हें अज्र मिलेगा, जन्नत में जो तुम्हें बदला मिलेगा मेरे बंदो, तुम अगर गौर करो तो वो बहुत बेहतर है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौ यालमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वल। अगर लोगों को पता चल जाए कि नमाज की पहली सफ की क्या फजीलत है और तकबीर के टाइम नमाज में शामिल होने की क्या फजीलत है, उसके बाद अगर उन्हें ड्रॉ करना पड़े, उन्हें कुरा अंदाजी करनी पड़े, उन्हें पर्ची डालनी पड़े, तो पर्ची डाल के वो सबसे आगे अपनी जगह लिखवा लें। वलौ यालमुन्नासु मा फित ताजीर लस्तबकू इलैहि। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज के लिए जल्दी जाने का जो सवाब है अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम सारे काम छोड़ के नमाज के लिए भागो। सहाबा को यही यकीन था, इसीलिए सहाबा अजान होते ही मस्जिदों की तरफ भागा करते थे। लोहे का काम करने वाला लोहार हथौड़े को उठाए हुए है, अजान की आवाज आ जाती है तो हथौड़े को वो दोबारा अपने बर्तन पे पटकता भी नहीं है और रख के फौरन चला जाता है। पता चल जाए, उस अज्र की कीमत पता चल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते, वलौ यालमुन्नासु मा फिल अतमति वस्सुबहि लातहुमा हबवन। इशा की नमाज और फजर की नमाज का तुम्हें मकाम पता चल जाए, उसकी अहमियत पता चल जाए, तो तुम कमर के बल, सुरीन के बल भी तुम्हें घिसट कर जाना पड़े, लेकिन तुम जाओगे, फजर नहीं छोड़ोगे, इशा नहीं छोड़ोगे। तो अज्र व सवाब का यकीन अगर हो जाए तो इंसान की बेअमली दूर हो सकती है। दूसरी चीज यह है, इंसान आज अमल से दूर है, इसलिए भी दूर है कि उसको यह एहसास नहीं है कि अल्लाह के यहां हिसाब देना है। अमल के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने अमल क्यों नहीं किया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। इंसान का कदम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता है कयामत के दिन, जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफ़नाह। मेरे बंदे, मैंने 60 साल की 70 साल की तुझे उम्र दी थी, जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। वअन शबाबिही फीमा अबलाह। मेरे बंदे, मैंने तुझे जो जवानी का दौर दिया था, जो जवानी का पीरियड दिया था, तूने जवानी को कहां गुजारा। वमालिही मिन ऐन इक्तसबहु। और माल के बारे में सवाल होगा कि माल तूने कहां से कमाया। वफीमा अनफकहु। और कहां पर खर्च किया। और 5वां सवाल, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा। मेरे बंदे, तूने जो इल्म हासिल किया, जो तूने तकरीरों में सुना, जो तूने किताबों में पढ़ा,
जो तूने मालूमात हासिल की उसके ऊपर तूने अमल कितना किया। यहां पर मैं गलतफहमी दूर कर दूं। हमारे बहुत सारे भाई हैं प्रोग्राम में नहीं जाते, उनको मालूम है कि आज मॉडर्न साड़ीज की इस गद्दी पे इस कोठी में प्रोग्राम है, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले अरे यार इतना सुनते हो अमल कितना करते हो। ये उनकी दलील है कि आप सुनने जा रहे हैं, आप अमल नहीं करते, लिहाजा सुनो भी मत। मैं कहता हूं एक आदमी सुनता है लेकिन अमल नहीं करता, उसके एक हाथ में लड्डू है। एक आदमी सुनता भी है और अमल भी करता, उसके दोनों हाथ में लड्डू है। जो सुनता भी नहीं है और अमल भी नहीं करता, उसका तो दोनों हाथ खाली। तो बदनसीब है, महरूम है। और क्या पता कि इंसान 4 बार सुने, एक बार उसके दिल की दुनिया बदल जाए। यहां बैठा हुआ अगर कोई एक आदमी भी अपने अमल की इस्लाह कर ले तो मैं समझता हूं कि इत्तेहाद अपना सलफिया के जिम्मेदारों की कोशिश तो कामयाब है, उनकी मेहनत कामयाब है। तो सुनने इस तरीके के प्रोग्राम में न जाना कि हम जितना जानेंगे उतना ज्यादा अमल करना पड़ेगा, यह भी शैतान का बहुत बड़ा वार है, यह याद रखिए आप। लेकिन कयामत के दिन हिसाब तो होगा कि तुमने जो जाना उसके ऊपर अमल कितना किया। इसीलिए हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी कहते हैं, मुझे अपने बारे में सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। इन्ना अख्वफ मा अखाफु अला नफ्सी, मुझे अपने बारे में सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अलिमता, मुझसे पूछा जाएगा तूने इल्म हासिल किया, मैं कहूंगा हाँ अल्लाह मैंने इल्म हासिल किया, तो जवाब दिया जाएगा फमाजा अमिलता, तो अमल कितना किया। इल्म है तो अमल के बारे में भी हिसाब देना पड़ेगा। तीसरी चीज यह है, अमल के ऊपर हमें हमारा इलाज इस सिलसिले में, बेअमली का इलाज यह है, तीसरा इलाज यह है कि हम ये बात याद रखें मेरे भाइयों कि कयामत के दिन कामयाबी और नाकामी अमल ही की बुनियाद पर होगी। अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदरा कमल कारिया, खड़खड़ा देने वाली चीज यानी कयामत, तुम क्या जानो कि खड़खड़ा देने वाली चीज क्या है। यौम यकून उन्नासु कल फराशिल मबसूस, कयामत के दिन लोगों की हालत जमीन पर पड़े हुए पतिंगों की तरह हो जाएगी। वल जिबाल व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और कयामत के दिन ये बड़े बड़े पहाड़ रुई, धुनी हुई रुई की तरह हो जाएंगे। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु, जिसके नाम आमाल में नेकियों का पलड़ा भारी होगा, फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो तो जन्नत में जाएगा। व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, जिसके नाम आमाल में नेक अमल कम होंगे, फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह ताला के यही मेयार, अमल ही की बुनियाद पर तराजू का पलड़ा हल्का और भारी होगा, और उसमें अगर गड़बड़ी है, कमी है, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये अगर आदमी सोच ले कि कयामत के दिन एक एक नेकी, एग्जाम होता है स्कूल में, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, अगर 1 नंबर से चूक जाए, अगर 60% पर फर्स्ट डिवीजन है और 59% आए, तो बच्चा बेचारा अफसोस और मलाल करके रह जाता है कि काश मैंने थोड़ी सी मेहनत और की होती। कयामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत में भी जो ग्रेड देगा, जो डिवीजन्स देगा, एक हदीस पाक देखिए, बड़ी प्यारी हदीस है, इन्न फिल जन्नति गुरफतन युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा, जन्नत के अंदर एक लग्जरी रूम होगा, एक स्पेशल रूम होगा। कैसा होगा? उसका इंटरनल पार्ट, इंटरनल पोर्शन बाहर से नजर आएगा और बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आएगा। वो एक बिल्कुल अलग किस्म की उसकी डिजाइन होगी, वो स्पेशल कमरा होगा जन्नत में। किसके लिए होगा? अल्लाह के नबी फरमाते अअद्दल्लाहु लिमन अतअम अत्ताम, जो गरीबों को खाना खिलाता है, वह अलानल कलाम, और नरमी से बात करता है, वह ताबअस्सियाम, और पाबंदी से नफली रोजे रखता है, वसल्ला बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रातों को जब लोग आराम से सोते रहते हैं उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। तो जन्नत के अंदर जो स्पेशल कमरा है वो अल्लाह ताला अमल करने वाले को दे रहा है। दुनिया में आदमी, एग्जाम देने वाला स्टूडेंट एक एक नंबर के लिए मेहनत करता है, हम क्यों नहीं करते? एक एक अमल के लिए मेरे भाइयों हमें
मेहनत करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारी एक अमल से हम पीछे रह जाएंगे तो हो सकता है कि हमें जन्नत में वो आला मकाम ना मिल पाए जो हमें मिल सकता था। ये सोच अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो उसकी बेअमली दूर हो सकती है। और आखिरी चीज ये है मेरे भाइयों कि अमल की तौफीक देने वाला अल्लाह है, लिहाजा उसी से दुआ करो। और जब अल्लाह से दुआ करना है तो एक बड़ी प्यारी दुआ जो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी और हम सबकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका को सिखाई है, वो दुआ आप याद कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। आए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं नेकियों का, भलाइयों का, आजिलिही जो मुझे दुनिया में मिल जाए, व आजिलिही जो आखिरत में मिल जाए, मा अलिमतु मिन्हु जो मैं जानता हूं, व मा लम अअलम जो मैं नहीं जानता हूं, व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। और ऐ अल्लाह, मैं तमाम किस्म की बुराइयों से तेरी पनाह चाहता हूं, जो मुझे जल्दी मिलने वाली है उस बुराई से भी, जो ताखीर से मिलने वाली उस बुराई से भी, जिसके बारे में मैं जानता हूं उस बुराई से भी, जिसके बारे में मैं नहीं जानता उस बुराई से भी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सालका बिही अब्दुका व नबियुका। आए अल्लाह, मैं उन तमाम चीजों का तुझसे सवाल करता हूं जो तेरे बंदे, तेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगी है। व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा आज़ा बिही नबी अब्दुका व नबियुका। और मैं उन तमाम बुरी चीजों से तेरी पनाह चाहता हूं जो तेरे बंदे और तेरे नबी ने जिनसे तेरी पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। आए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूं और मैं हर उस कौल और अमल का सवाल करता हूं जो जन्नत के करीब लेकर जाने वाला हो। व अऊज़ु बिका मिनन नार। और आए अल्लाह, मैं जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूं। व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। और हर उस कौल और अमल से भी तेरी पनाह चाहता हूं जो जहन्नम के करीब लेकर जाने वाला हो। व अस्अलुका अन तजअल कुल्ल क़ज़ाइन क़ज़ैतहु ली खैरा। और ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि मेरे बारे में तू जो भी फैसला करे उस फैसले को मेरे हक में बेहतर कर दे। कितनी जामे दुआ है। इब्ने माजा किताब दुआ के अंदर ये हदीस मौजूद है। ये दुआ याद कर लीजिए आप और अल्लाह से ये दुआ कीजिए, अल्लाह से ये दुआ मांगिए कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक दे। इसलिए कि मेरे भाइयों, अमल ही की बुनियाद पर हम अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब होंगे। हमारा अकीदा सही है, ईमान सही है, तौहीद सही है, लेकिन आज हम अमल के मैदान में बहुत कोरे हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने अमल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस बेअमली को, और ख़ास तौर से जब हम इस मकाम पर, इस जगह हम इकट्ठा हुए हैं, तो हम याद करते अपने बुजुर्गों को, अपने असलाफ को, कि जिनके इल्म व अमल के आगे आज हम अपने आप को बौना महसूस करते हैं कि हमारे अमल, हमारे यहाँ न वो इखलास है, हमारे यहाँ न वो अमल है जो हमारे बुजुर्गों के अंदर था। आज ये जामिया सल्फिया है या जो जमात के और भी इदारे हैं, उन मुखलिस लोगों के इखलास की बरकत है मेरे भाई। उन लोगों ने अपने इखलास और अपने अमल की बदौलत अगर एक पेड़ के नीचे भी कोई इदारा चलाया था तो अल्लाह ने उस इदारे को बरकत दी थी। आज करोड़ों की दौलत से इदारे चल रहे हैं, खुल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो बरकत नहीं है, क्योंकि आज इखलास नहीं है, आज वो अमल नहीं है, आज हमारे अंदर वो लिल्लाहियत नहीं है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारे अमल में, हम जो भी अमल करें उस अमल के अंदर हमारे अमल में इखलास पैदा फरमा दे और हमें बेअमली के फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। हमें नेक अमल ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की भी हिफाजत फरमाए। मस्जिद अक्सा का मामला भी इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा गर्म बना हुआ है, इसको लेकर भी बड़े फितने हैं, बड़ी बातें हैं। अल्लाह दुश्मनों के मक्र से, फरेब से, यहूद व नसारा के फरेब से हम सब की हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी अमन व अमान और अमन व सलामती को कायम रखे, जुल्म करने वालों को उनके अंजाम तक अल्लाह ताला पहुँचाए, हम सब की रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए, हलाल रोज़ी हम सबको खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।